प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश चतुर्वेदी ग्वालियर प्रभा न्यूज़ से, ग्वालियर चंबल संभाग ब्यूरो। जैसा कि आप 2-3 दिन से माहौल देख रहे हैं कि हमारे शिवपुरी ज़िले के बैराड़ की एक काव्या धाकड़ लड़की ने कितना अपने जीवन में कितना बड़ा स्टेप उठाया कि उन्होंने षड्यंत्र करके अपनी फर्जी अपहरण की घटना को बनाया। साथ अपने माँ बाप उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, जिस माँ ने उन्हें 9 महीने अपने पेट में रखा, गर्भ में रखा, पाला पोसा सींचा, आखिरकार उस लड़की ने क्या दिया। दोस्तों, डरता हूँ कि मेरे और आपके भी लड़कियाँ हैं और बाहर पढ़ रही हैं अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। लड़कियाँ आज कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, अपने जीवन के मुकाम को हासिल कर रही हैं, अंतरिक्ष में उड़ रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं। और एक ये लड़की जिसने अपने कुछ साथियों के साथ एक लालच मात्र 30 लाख रुपए में विदेश की तैयारी पढ़ाई की। 20-21 साल की लड़की, आप उसकी सोच देखिए, ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका, लेकिन अपने दोस्तों की बातों में आकर वो जाती है और मात्र 3 या 4 दिन वो कोटा में रहती है। उसके अलावा ना वो कोटा गई, ना साल भर रही, ना साल भर पढ़ी, इंदौर में रही। और उसके बाद में वो अपने माँ बाप को दूसरे फ़ोन लोकेशंस मोबाइल से वो वहाँ की रसीदें भेज रही है कोचिंग की। जब वहाँ कर एसपी ने, हमारे विश्व सूत्रों ने जब याद किया तो वहाँ के एसपी ने बताया कि वो लड़की कोटा में 4-5 दिन के अलावा कभी रही नहीं है, कोई कोचिंग संस्थान उसने अटेंड किया ही नहीं है। और आखिरकार उसका पर्दाफाश हुआ, उसकी पूरी फिरौती की घटना नकली निकली। बस संवेदनशील जो सब्जेक्ट आज मैं उठा रहा हूँ वो ये है कि आज हम अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बच्चियाँ हमको क्या अंजाम दे रही हैं। सर, उसने अपने माता पिता के साथ बहुत गलत किया है कि जैसे मतलब कि अब उसे ऐसा करना नहीं था, माँ बाप को भी धोखा दिया है। और जैसे कई भी घटना होंगी तो ना मतलब कि उससे ये रहेगा कि ये बात सत्य है, पर ये बात गलत थी, झूठी अपहरण थी। ये जो किया काव्या धाकड़ ने वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि किसी के भी अगर आपको विदेश जाना था, आप माता पिता के सामने ये बात रखते, हो सकता है वो आपका साथ देते। लेकिन इस तरीके से आपने ये षड्यंत्र किया, ये गलत था। क्योंकि इससे समाज में अगर वास्तविकता में भी अगर ये घटना घटती है तो लोगों का इस पर विश्वास नहीं रहेगा। हो सकता है माँ बाप भी बच्चों को पढ़ाने में संकोच करने लगे। जी सर, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल सर, और बिल्कुल करेंगे। महिलाओं को लेकर वैसे भी हमारे समाज में अभी भी सोच इतनी खुली हुई नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटनाएं डरा देती हैं माँ बाप को। आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कर रहे हैं तो हमें कोई अधिकार ही नहीं है उन्हें धोखा देने का। और ये आप दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ ही मतलब व्यवहार कर रहे हो। आप उन्हें नहीं, खुद को ही धोखा दे रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और काव्या ने जो भी किया है वो बहुत गलत ही है, सबको ही पता है। हमें क्या मतलब, सभी जानते हैं। 2-4 लोगों के दोस्तों के आने के चक्कर में आप अपने बचपन से जो माता पिता साथ रह रहे हैं उनको धोखा दे दोगे क्या? ऐसा करना बहुत गलत है। आजकल की लड़कियां कर रही हैं, लेकिन वो सही थोड़ी ना है। वो अपने साथ ही अपनी इज्जत के साथ, अपने साथ अपने समाज में रहने लायक नहीं रहते। माँ बाप को ही मतलब नहीं है उन चीज़ों का रहने का। माय ओपिनियन मतलब उसने जो गलत किया, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं ना उसके प्रति भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि उन्होंने अपन को पाला है, पोसा है। और उन्होंने इतना ही नहीं, अपने लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। जब वो अपने लिए इतना त्याग कर सकते हो तो अपन उनके लिए इतना सा नहीं कर सकते। दैट्स नॉट राइट, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट अवर लाइफ। और क्योंकि पेरेंट्स जब अपने लिए इतना करेंगे ना तो अपन अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए अपन कुछ करें। यदि अपन उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर अपन क्या कर सकते हैं? यदि अपन बच्चे पेरेंट्स के नहीं हो सकते हैं तो शायद ही अपन किसी के हो सकते हैं। तो इसलिए ना अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझो। और उसने जो किया गलत किया, वो किया है तो अब उसके ऊपर है। अपहरण की घटना जो षड्यंत्र किया है, जो उसने अपहरण की घटना की है, आई नो, बट
लेकिन अपन उससे ये सीखें कि अपन को सही करना है, क्योंकि अपने पेरेंट्स अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपन को उनके लिए त्याग करना है उसके जैसा। ऐसी लड़कियों की वजह से आजकल के पेरेंट्स अपनी और जो बच्चे हैं उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसी लड़कियां ऐसी हरकतें करेंगी तो हम जैसी भी पढ़ने बाहर जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स कैसे हम पे बिलीव करेंगे, क्योंकि ऐसा होता जा रहा है बार बार। और ऐसी ही लड़कियों की वजह से सारी लड़कियाँ जो हैं वो बदनाम होती चली जाएंगी। लड़कियाँ ऐसे करेंगे, एक लड़की गलत है लेकिन सारों पर शक जा रहा है कि वो सारी की सारी ही ऐसी हैं। मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसा करना चाहिए था अपने 4-5 दोस्तों बनाने के बाद और ऐसी मतलब षड्यंत्र करने के बाद। और इसकी वजह से उस लड़की की वजह से आज हम लोग भी ठीक से बाहर जाते हैं तो मम्मी पापा को डर लगा रहता है कि कहीं ये कुछ ना कर जाएं। अच्छा, ये कोटा की बच्ची है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि उस बच्ची को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि माता पिता के साथ इस तरीके से ड्रामा करना बहुत ही गलत मानूंगी इस चीज़ को, क्योंकि उनके इमोशनल के साथ खिलवाड़ करना है उसका, लड़की का। क्योंकि कोई भी बच्ची माता पिता का इस तरीके से भरोसा तोड़ती है, क्योंकि एक माँ बाप जो होते हैं वो बच्ची के लिए अपनी जी जान से ज़्यादा करते हैं, अपनी से भी ज़्यादा करते हैं बच्ची के लिए, और हर अरमान उसके पूरा करते हैं। उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया लड़की ने, और उसके बाप ने नीट की पढ़ाई जो कि हर आदमी नहीं करवा सकता, डॉक्टरी की पढ़ाई, उसको भेजा इतनी दूर। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उस बच्ची ने अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत किया है। ऐसा कभी भी बच्चियों को नहीं करना चाहिए। माँ बाप होने के नाते से हमारा सबका यही कहना है कि बच्ची जो है घर से बाहर जब निकलती है तो माँ बाप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे संस्कार में अच्छी जगह पढ़े और अच्छे उसमें जो है संस्कार में रहे। लेकिन उस बच्ची ने जो स्टेप उठाया है वो समाज के लिए भी गलत है, और वो गलत झूठी कहानी करके और माँ बाप को भी गुमराह किया, पुलिस को भी गुमराह किया, प्रशासन भी परेशान हुआ उसमें। तो ऐसी बच्चियों को ये सोचना चाहिए कि हमें जो है माँ बाप ने भरोसा करके हमें पहुँचाया यहाँ पे, तो हम उसके अनुरूप खरा उतरें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।